जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं आपके बीच में एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ क्लास 10 मैथ, जो तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में देख रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में अवश्य आता है बच्चों, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। जैसे कि देख रहे हैं आपके बीच में क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। देख रहे हैं समीकरण x+2y = 7 तथा 2x+y = 5 को क्या करना बच्चों, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से क्या करना बच्चों, हल करना है। क्लियर है। जैसा कि देख रहे हैं आपके सामने मैं हल करके रखा हूँ, इसलिए हल किया गया बच्चों कि आपको हल करने में बच्चों टाइम न लगे ज़्यादा। क्लियर हो पा रहा है। तो जैसा कि देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ बच्चों लिखा गया है, विलोपन विधि से पहले हल किया गया है। तो देख रहे हैं पहले दोनों समीकरण को हम लिख के समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या करेंगे, हम बना लेंगे। क्लियर है। और विलोपन का मतलब बच्चों क्या होता है, विलुप्त करना। विलुप्त मतलब गायब करना। किसी एक चर को क्या करेंगे बच्चों, इसमें से या तो x को या तो y को हम क्या करेंगे, गायब करेंगे। गायब करने का मतलब बच्चों काट देंगे, निगलेक्टेड करेंगे बच्चों। निगलेक्टेड कब होगा, जब आगे वाला कोफिशिएंट बच्चों क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर कैसे करते हैं बच्चों, अगर बराबर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे अगर x को काटते हैं हम, तो यहाँ देख रहे हैं समीकरण 2 में बच्चों 2 है, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। क्लियर है। तो देख रहे हैं सेम उसी प्रक्रिया के द्वारा यहाँ लिखा गया है समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में बच्चों कितने से गुणा हुआ है, 2 का। आज जब बच्चों हम गुणा करते हैं तो एक बात विशेष ध्यान देते हैं बच्चों, जो गुणा होता है ये न केवल यक्स में केवल नहीं होता है बच्चों, सभी समीकरण में उस नंबर का गुणा होता है। तो जब 2 का गुणा करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2x। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ लिखा गया। फिर यहाँ 2y में गुणा होगा 2 का तो हो जाएगा 4y। फिर 7 में बच्चों 2 का गुणा होगा तो हो जाएगा बच्चों क्या, 14 हो जाएगा। फिर सेकंड समीकरण को सेम उसके नीचे बच्चों आप लिख लेंगे, जैसा कि देख रहे हैं लिखा गया है। अब बच्चों यह देख रहे हैं यहाँ पे दोनों का निगेटिव साइन बच्चों क्या है, प्लस प्लस है। तो प्लस प्लस तो बच्चों कटता नहीं है। क्लियर है। हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। और जब घटाते हैं बच्चों तो क्या होता है, निगेटिव साइन क्या होता है, बदलता है। क्योंकि ये बीजगणितीय है बच्चों, जब इसमें घटाते हैं तो निगेटिव साइन क्या होता है बच्चों, बदलता है। तो यहाँ देख रहे हैं प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो बच्चों माइनस हो गया है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों यहाँ भी प्लस है तो क्या हो गया बच्चों, माइनस। क्लियर हो पा रहा सभी को। और प्यारे बच्चों यहाँ देख रहे हैं क्या हुआ है, माइनस प्लस है, दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया बच्चों। और जैसा कि यहाँ ये भी आप देख रहे हैं 4y में से बच्चों 1y घटेगा तो बचेगा कितना बच्चों, 3y। क्लियर सभी को। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं बच्चों 14 में से 5 कम हो गया तो कितना बचा बच्चों, 9 बचा। क्लियर। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक बच्चों, पूरी उम्मीद के साथ बच्चों कह रहे हैं कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जैसा कि देख रहे हैं इस 3 को यहाँ बटे में आ जाएगा बच्चों, मतलब 9 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, 3 से 9 को काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 3 का 9। क्लियर हो पा रहा है। इस तरह से जो y का वैल्यू आ गया बच्चों, कितना आ गया बच्चों, आपका 3 आ गया। अब बच्चों जो y का वैल्यू 3 आया, या तो समीकरण 1 में पुट करेंगे बच्चों, या तो हम समीकरण 2 में पुट करेंगे। किसी भी समीकरण में बच्चों आप मान रख सकते हैं। मान जो आएगा बच्चों क्या आएगा, बराबर आएगा। जैसा कि देख रहे हैं हम जो रखे हैं बच्चों, वह देख रहे हैं लिखा भी गया है y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। तो जैसा कि देख रहे हैं समीकरण 1 कुछ इस प्रकार से बच्चों आपका x+2y = 7। ठीक है। तो हम y की जगह पे बच्चों हमको क्या रखना है, 3 रखना है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ लिखा गया है बच्चों x = 2 × 3 बराबर का बच्चों क्या हुआ, 7। उसके बाद x प्लस यहाँ देख रहे हैं बच्चों क्या हुआ है, 3 का गुणा 2 में होगा तो 6 बराबर का क्या हुआ बच्चों, 7 हुआ। उसके बाद 6 बच्चों इधर चला आएगा तो जो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। तो जैसा कि देख रहे हैं जब माइनस हुआ बच्चों तो देख रहे हैं मतलब इस 7 में से 6 कम हो गया तो x का मान बच्चों कितना आ गया बच्चों, आप देख रहे हैं 1 आ गया। क्लियर है सभी को। इस प्रकार से बच्चों आप देख रहे हैं जो विलोपन विधि था वो पूरा बच्चों आप सीख गए। सेम इसी तरह बच्चों पेपर में दोहरा के जाएंगे तो पक्का बच्चों लड़ जाएगा। ठीक है। अब चलिए हम सीखते हैं बच्चों क्या, प्रतिस्थापन विधि। क्लियर है।
चलिए प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार से बच्चों हल करते हैं उसको जानते हैं हम। आप ध्यान दीजिए बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं जो सेकेंड विधि है बच्चों क्या है, प्रतिस्थापन विधि। यही दो विधि बच्चों, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि, आपके सिलेबस में है बच्चों प्यारे बच्चों। तो आप विशेष इस पे ध्यान देंगे बच्चों, पक्का प्रश्न बच्चों आएगा तो आएगा। 4 नंबर का बच्चों क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो अगर वीडियो बच्चों एंड तक देखेंगे तो जरूर करना बच्चों, आप सीख जाएंगे, मेरा दावा है। क्लियर? तो देख रहे हैं फिर उसी प्रकार से हम दोनों समीकरण को बना लेंगे। अब प्रतिस्थापन का मतलब जैसे कि बच्चों आप जानते हैं, नाम से ही प्रसिद्ध हो रहा है, प्रतिधन स्थापन। मतलब किसी का एक का मान हम निकालेंगे और किसी एक समीकरण में बच्चों ठीक उसके अपोजिट हम रखते हैं। अगर बच्चों मान अगर समीकरण 1 से आप निकाल रहे हैं, या तो x का या तो y का, अगर 1 से निकालेंगे प्यारे बच्चों तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकालेंगे तो बच्चों किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों। ठीक है? तो जैसा कि देख रहे हैं जो समीकरण आसान रहेगा उसी समीकरण से बच्चों आप भी मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं बच्चों यहाँ समीकरण 1 से बच्चों मान निकाला गया है। तो समीकरण 1 में जैसा कि देख रहे हैं बच्चों 2y बराबर किधर भेज देंगे, तो x बराबर बच्चों हो जाएगा 7 माइनस 2y। जैसा कि देख रहे हैं लिखा गया है x बराबर 7 माइनस 2y, जिसको हम अगला समीकरण का नाम दे देंगे 3। क्लियर हो पा रहा है? अब देख रहे हैं जो बच्चों हम आपको यही बताए हैं, अगर समीकरण 1 से मान निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं हम जो मान निकाले बच्चों समीकरण नंबर 1 से निकाले हैं, तो वह मान बच्चों हमको किस में रखना है, 2 में। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ नीचे लिखा भी गया है कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर बच्चों। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2x के जगह पे हमको रखना है बच्चों 7 माइनस 2y, देख रहे हैं लिखा गया है। उसके बाद देख रहे हैं प्लस का y बराबर का 5। क्लियर? उसके बाद देख रहे हैं बाहर जो 2 है बच्चों, हम क्या करेंगे, 7 में गुणा करेंगे और 2y में गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा बच्चों जब 7 में होगा तो 2 सते 14 हो जाएगा। फिर देख रहे हैं बच्चों माइनस लगाया गया है। फिर 2 का गुणा बच्चों 2y में करोगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4y। ये देख रहे हैं प्लस का y बराबर का बच्चों क्या हुआ, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि माइनस 4y में से प्लस 1y घटाएंगे तो आएगा बच्चों माइनस का 3y। क्लियर सभी को? अब देखिए बच्चों ये प्लस 14 को इधर जब भेजोगे बच्चों तो देख रहे हो प्लस से इधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मतलब जैसा कि देख रहे हैं -3y बराबर 14 में से 5 घटेगा बच्चों, आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा। क्लियर सभी को? तो -3 से बच्चों -9 बच्चों कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। माइनस से माइनस कटा, 3 से 9 कितनी बार में बच्चों कटा, 3 बार में। इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे जो y का वैल्यू आया वो कितना आया बच्चों, 3 आ गया। क्लियर? अब यह y का मान बच्चों जिसमें मर्जी उसमें आप रख सकते हैं, या तो 1 में रखिए या तो 2 में रखिए, या तो बच्चों सबसे आसान है 3 में जो बनाए हैं उसमें रख लीजिए। तो जहाँ बच्चों y है उसकी जब हम क्या रखेंगे बच्चों, 3 रखेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए नीचे रखा गया है, यहाँ लिखा भी गया बच्चों y का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर। क्लियर? तो देख रहे हैं x बराबर 7 माइनस 2y की जगह पे 3 रखा गया। तो देख रहे हैं x बराबर 7, ये 3 दूनी बच्चों 6 हो जाएगा। 7 में से बच्चों 6 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, x बराबर 1। इस तरह से बच्चों दोनों विधि बच्चों आपने सीख लिया। उम्मीद कर रहे हैं सबको 100% समझ में आया होगा बच्चों। अगर बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में बच्चों शेयर अवश्य कीजिए बच्चों। ठीक है? जय हिंद, जय भारत बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों।